सैटरडेज नाइट मेन इवेंट खत्म हो गया और उसी के साथ दोस्तों AEW का ऑल इन भी खत्म हो चुका है, लेकिन जॉन मॉक्सली ने बाजी मारी या फिर बिल गोल्डबर्ग ने। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE गॉसिप्स। गाइस दोनों प्रीमियम लाइव इवेंट मैंने देख लिए हैं और गाइस सच्ची बात बताऊं, आज ऑल इन सैटरडेज नाइट मेन इवेंट से 10 गुना बेहतर था और एक डिसरिस्पेक्ट दोस्तों डब्ल्यू वालों ने गोल्डबर्ग के प्रति एंड जैसे में दिखाई है और सेथ रॉलिंस के साथ बड़े वाला कांड हो गया है। OTC रोमन रेंस गाइस लोग मिस करते रह गए। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, हुआ क्या एक्चुअल में। जो मैंने ऐसा कहा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट उतना अच्छा नहीं था, तो आज की सैटरडे नाइट मेन इवेंट की शुरुआत होती है दोस्तों रैंडी ऑर्टन के एंट्री के द्वारा। रैंडी ऑर्टन आते हैं अलॉन्ग विद जेली रोल, वहीं दोस्तों लोगन पॉल एंड ड्रू साथ में आते हैं। यहां दोस्तों ड्रू वर्सेस रैंडी पहला मैच था। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है एंड में कि गाइस लोगन पॉल जो है इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं, लेकिन जेली रोल उन्हें बाहर टेक डाउट करने में लग जाते हैं और गाइस इसी दौरान ड्रू का ध्यान भटकता है, उन्हें लग जाता है RKO आउट ऑफ नोवेयर। रैंडी ऑर्टन मैच को तो जीत गए, लेकिन उसके बाद दोस्तों लोगन पॉल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें पंच कर दिया। जेली रोल आकर दोस्तों वहां लोगन पॉल को टेक डाउट करते हैं, उन्हें धक्का देते हैं। इसी धक्कम धक्की में दोस्तों जो जेली है उन्हें लग गया क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर। ड्रू मैकिंटायर ने जेली रोल को टेक डाउट कर दिया, जिस पर निक ऑल्डिस और साथ ही साथ दोस्तों एडम पेयर्स आकर वहां ड्रू को ले जाते हैं, ये चीज कहते हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया। रैंडी अपने फ्रेंड को चेकआउट मारते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैकस्टेज देखने को मिलता है कि निक ऑल्डिस एडम पेयर्स काफी ज्यादा गुस्सा है मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के ऊपर। तो गाइस शुरुआत में जेली रोल की पिटाई होगी, जिसके बाद हम लोगों को ये चीज दिखाई जाती है कि वहां जो जेड कारगिल ऑडियंस में बैठी एकाएक उन पर हमला हो गया। ये अटैक दोस्तों उनकी प्रतिद्वंदी यानी कि नायोमी ने कर दिया। नायोमी दोस्तों कल उन्हें फेस करने वाली है नो होल्ड्स बार्ड में, तो ऐसे में दोस्तों अटैक उन पर उन्होंने किया, पीछे से किया और गाइस इस दौरान जेड कारगिल भी फाइट बैक करती है। गैमा गैमी में बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और फिर दोस्तों वहाँ निक ऑल्डिस एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं कि वो जानते थे कि ऐसा कुछ होगा और इसीलिए उन्होंने अब चेंजेस डाल दिए इस मैच के अंदर। एक नो होल्ड्स बार्ड मैच तो है, बट इसके अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी होगी, जो कि ये होगी जिस पर बियांका ब्लेयर का रिटर्न होता है। बियांका ब्लेयर को देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बियांका काफ़ी डिसेंट लग भी रही थी और इस दौरान दोस्तों नायोमी का चेहरा देखने वाला था। तो बियांका दोस्तों कल इनके मैच में जो कि एवोल्यूशन में होने वाला है स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाली है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब उन सुपरस्टार्स को जो कि गोल्डबर्ग के पास्ट का हिस्सा रहे, जैसे कि वहाँ डग डेलिंजर जो कि दोस्तों गोल्डबर्ग के स्पेशल गार्ड होते थे, उन्हें दिखाया जाता है, वो भी आ रखे थे मैच को देखने और DDP भी आ रखे थे। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट मैच जो कि था जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो के लिए दोस्तों ऑडियंस का तगड़ा सपोर्ट था, मैं भी चाहता था जिमी जीत जाए, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सोलो सिकोआ अपने साथ पूरी टीम लेकर आ रखे थे। उस टीम का उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। एक जगह पर जिमी सुप्लेक्स लगाते हैं, लेकिन उन्हें टेक डाउट कर दिया जाता है हिक्कुलियो के द्वारा आउटसाइड। हिक्कुलियो उन्हें बार बार दोस्तों अटैक कर रहे थे, बार बार टाला ठोंगा उन्हें मार रहे थे और एंड जैसे में तो दोस्तों हद्दी होगी, जहां दोस्तों हमारे अपने जिमी ऊसो मैच में जीतने ही वाले थे कि गाइस टाला टोंगा ने वहां फिर से इंटरफेरेंस की। जिमी उन्हें लात वात मारते हैं, लेकिन इस दौरान दोस्तों सोलो सिकोआ उन्हें अंदर खींच लेते हैं और एक रोल अप में ले लेते हैं और टाला टोंगा ने इस तरीके से अपनी टांग से दोस्तों वहां पिछवाड़े पर लगाकर सोलो को सपोर्ट किया और सोलो दोस्तों इसमें जीत गए। जिमी इसके बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन मिट गई क्योंकि गाइस फिर से उन पर अटैक हो गया। यहाँ दोस्तों पूरा का पूरा MFT उनके ऊपर चढ़ गया, सोलो सिकोआ ने स्पाइक कर दिया। उसके बाद जाकर जेकब फाटू आते हैं और MFT को टेक डाउट करते हैं और टाला टोंगा के साथ भी फेस ऑफ देखने को मिलता है। टाला टोंगा को दोस्तों वो बाहर निकाल देते हैं रिंग से और सुसाइड डाइव लगाते हैं दोस्तों सोलो एंड टाला टोंगा के ऊपर, फिर चेकआउट करते हैं जिमी को। तो ये सेगमेंट भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि अगर जिमी की हेल्प को आना था तो पहले आते, जिमी की पिटने के बाद आने का क्या फ़ायदा। चलिए जो हुआ सो हुआ। बैक स्टेज जेली रोल एंड रैंडी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन जो है जेली को चेक मार रहे थे और गाइस इस दौरान जेली कहते हैं कि वो दोनों से फाइट करना चाहते, दोनों से बदला लेना चाहते हैं, लोगन पॉल से भी ड्रू से भी। रैंडी कहते हैं ठीक है, तो मेरा जवाब है समर स्लैम में हम दोनों भाई उन दोनों को फेस करेंगे और इस तरीके से दोस्तों समर स्लैम के लिए ये मैच हो चुका है कंफर्म्ड। तो आज समर स्लैम का पहला मैच लॉग्ड हो गया गाइज और कह सकते हैं ऑफिशियली लॉक्ड हुआ है और साथ ही साथ ऑब्वियसली कोडी वर्सेस सीना भी होने वाला वहाँ। यहाँ दोस्तों हमें दो लेजेंड्स देखने को मिल रहे हैं, स्टाइनर ब्रदर्स, रिक स्टाइनर, स्कॉट स्टाइनर दोस्तों गोल्डबर्ग के मैच को देखने आ रखे। तो हाइप काफ़ी अच्छी थी दोस्तों गोल्डबर्ग के मैच की, लेकिन क्या वो हाइप पर खरा उतरा आगे डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं अपने
वेरी नेक्स्ट मैच की, जो कि सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। ये मैच बेहद घटिया रहा। अब इसमें किस्मत का दोष किया जाए या फिर किसी और चीज़ का, वो तो मैं नहीं कह सकता किसे हम ब्लेम कर सकते हैं। ये था एलए नाइट वर्सेस सैथ रॉलिंस। यहाँ सैथ अकेले आ रखे थे, उनके साथ ना ही ब्रेकर थे ना ही रीड थे, सिर्फ पॉल हेमन थे। मैच शुरू होता है और मैच के अंदर दोस्तों एलए नाइट एंड सैथ की तरफ से हमें काफ़ी अच्छे मूव सेट देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों आ पाता उससे पहले ही बड़ा कांड हो गया। वहाँ दोस्तों जो हमारे अपने रॉलिंस है वो कूद लगाते, स्प्रिंग बॉल लगाते हैं दोस्तों, और जो लैंड किए ओसी नी के ऊपर लैंड किए, जो नी उनकी पास्ट में भी इंजर्ड हो रखी है, और उनका टखना दोस्तों शायद से मुड़ गया या फिर कुछ और, वो उठ ही नहीं पाए। पॉल हेमन उन्हें चेकड आउट मारते हैं, पूछते हैं उनसे, लेकिन पॉल के कहे पर भी दोस्तों सैथ रॉलिंस नहीं उठ पाते हैं। इस दौरान एलए नाइट ने देरी नहीं लगाई, वहां उन्होंने बीएफटी लगाई 1 2 एंड 3। एलए नाइट मैच में जीत गए, लिटरली एलए नाइट मैच में जीत गए। ना ही इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस हुई, ना ही ओटीसी रोमन रेंस की वापसी हुई। रोमन रेंस को दोस्तों हम एक्सपेक्ट करे थे कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट में आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। इसके पीछे दोस्तों ये चीज हो सकती है कि ऑब्वियसली सैथ रॉलिंस जो है इंजर्ड हो गया। सैथ रॉलिंस दोस्तों इसके अंदर शायद से एंड तक जा ही नहीं सके। यहां दोस्तों रीड भी नहीं आए, ब्रेकर भी नहीं आए, तो रोमन रेंस भला कैसे आते? तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं काफी बड़ा कांड हो चुका है और इंजरी काफी घातक लग रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। गोल्डबर्ग की एंट्री हो रही है उनके पुराने गार्ड्स के साथ, जो कि काफी नॉस्टैल्जिक था, सबसे गले लगते हैं, रिंग में जो आते हैं। गंतर खड़े में हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और मैच बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों हमें शुरुआत में चॉप देखने को मिलते हैं, जिस पर गोल्डबर्ग का कोई भी रिएक्शन नहीं आता, उन्हें असर नहीं पड़ता। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके हमें चीज़ देखने को मिलती है, गोल्डबर्ग की जो नी है वो जवाब देना शुरू कर रही है। नी में दोस्तों इन्हें इंजरी थी, तो जवाब देना शुरू कर रही है। और इस दौरान जो गोल्डबर्ग है वो एक स्पीयर को जाते हैं आउटसाइड, जो कि उनसे मिस हो जाता है, बैरिकेड टूट जाता है। बस यहीं से चीज़ें खराब हो गई। जहाँ दोस्तों उन्होंने एक मूव और लगाया दोस्तों, स्पाइन बस्टर सा, जो कि वो पहले लगाते थे, और फिर दोस्तों स्पीयर को जाते हैं। अब ये स्पीयर दोस्तों काफ़ी गलत कर गया। स्पीयर दोस्तों लग गया रेफरी के, क्योंकि गंतर साइड हट जाते हैं। रेफरी डाउन हो गया, रॉबिन्सन डाउन हो गया। उसके बाद गंतर ने उनकी टांग को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उसका जो नी ब्रेस था गोल्डबर्ग की टांग का लगा हुआ, वो निकालकर उन्हीं के सर पर दे मारा। और उसके बाद जाकर वो उनके बेटे से भी कन्फ्रंट करते हैं, गेज गोल्डबर्ग से। गेज बाहर निकल आता है, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। इस दौरान गोल्डबर्ग जो है वो स्पीयर मार देते हैं गंतर को, और फिर जैक हैमर भी मारते हैं। रेफरी को आने में थोड़ा सा टाइम लगा, और थोड़ा सा दोस्तों गोल्डबर्ग को भी कैपिटलाइज करने में टाइम लगा, लेकिन चलिए वो पिन को जाते हैं, जैक हैमर पिन। यहाँ गंदर ने किक आउट कर दिया, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा। बहुत कम लोग हैं जो कि गोल्डबर्ग के फिनिशर को किक आउट किए, गंदर ने कर दिया, और उसके बाद उन्हें चोक कर दिया, जिस पर दोस्तों गोल्डबर्ग बेहोश हो जाते हैं और गंथर रिटेन कर जाते हैं। तो काफ़ी सैड एंडिंग हुई दोस्तों गोल्डबर्ग के करियर की। और उससे भी सैड लगा दोस्तों मुझे तब, जब कमर्शियल ब्रेक के बाद, एक तो कमर्शियल ब्रेक बहुत ज़्यादा थी, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों फिर गोल्डबर्ग का इंटरव्यू स्टार्ट होता है, और सिर्फ 30 सेकंड का इंटरव्यू रहा, कट कर दिया बीच में डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इस इंटरव्यू को, जो कि उनकी फेयरवेल स्पीच थी। वो कहते हैं कि आज वो हारे हैं अपने ही गढ़ में, जो कि काफ़ी अजीबोगरीब था उनके लिए। वो इस चीज़ के लिए अपने फैंस का, अपने फैमिली का अपॉलॉजी मांगते हैं, अपनी फैमिली से अपॉलॉजी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हीं के बदौलत बने हैं, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी कुछ कह रहे थे, लेकिन गाइस डब्ल्यू वालों ने फीड ही काट दी। इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट, बंदे का फेयरवेल हो रहा है और आपने बीच में उनकी स्पीच ही काट दी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों। बिल गोल्डबर्ग दोस्तों डिजर्व करते थे एक बेहतरीन मैच। चलिए वो तो उतना ही लड़ेंगे जितना वो लड़ सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, बट उससे बेहतर वो डिजर्व करते थे एक स्पीच। और गाइस उस स्पीच को यहाँ फीड से काट दिया गया। कमर्शियल ब्रेक दोस्तों नहीं रखनी चाहिए थी, आई मस्ट से कमर्शियल ब्रेक की कोई भी जरूरत नहीं थी एंड जैसे में, लेकिन स्टिल दोस्तों जो हुआ सो हुआ। गोल्डबर्ग का दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने ट्रीटमेंट किया है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों। गोल्डबर्ग बेहतर डिजर्व करते थे। और रही बात दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है, इसके अंदर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अजीबोगरीब रही, घटिया रही। सैथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया, जो कि लेजिट इंजरी लग रही है। गोल्डबर्ग हार चुके हैं, उनके करियर का आखिरी मैच था और उनकी स्पीच को बहुत गंदे तरीके से काटा गया। प्लस इसके अलावा दोस्तों कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था आज के, आप कह सकते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर ओटीसी रोमन रेंस की वापसी, जो कि हम सब लोग एक्सपेक्ट करे थे, वो भी नहीं हुई है। तो अब
देखते हैं दोस्तों आगे कैसे WWE वाले रिकवरी मारते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो कि मुझे बेहतर लगी वो था ऑल इन, जहां दोस्तों हमें WWE देखने को मिल रहा था YouTube के ऊपर, वहीं ऑल इन भी दोस्तों उसी टाइम पर कंटिन्यू था, जहां जॉन मॉक्सली का दोस्तों हम लोगों को वन ऑफ द बेस्ट मैच देखने को मिला करियर का, जिसमें वो हार गए। यस गाइस, जॉन मॉक्सली अब वर्ल्ड चैंपियन नहीं है AEW में, वहां दोस्तों हम लोगों को हैंगमैन एडम पेज जो है वो चैंपियन बनते हुए नजर आए। मैच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जॉन मॉक्सली की एंट्री होती है कार में, और वही दोस्तों उनकी विंटेज कार, उस ट्रक में वो आते हैं और उसके बाद मैच बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों एक जगह पर स्टैब देखने को मिलता है, वहां दोस्तों खून निकल आता है जॉन मॉक्सली के, और फिर नेल्स यानी दोस्तों वहां कीलो का यूज किया गया, जहां दोस्तों उस पर बैकशॉट लेरियट लगती है मॉक्सली को। मॉक्सली भी दोस्तों कम नहीं थे, उन्होंने भी सुप्लेक्स लगाई दोस्तों वहां बाब वाइट टेबल के ऊपर। मैच बहुत ज्यादा ब्रूटल था। और यहाँ हैंगमैन पेज दोस्तों एंड में किस तरीके से जीतते हैं कि वहां दोस्तों डेनियल ब्रायन हेल्प को आते हैं, डार्बी एलन जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, उनकी भी वापसी होती है, जो कि जॉन मॉक्सली के गुर्गो को टेक डाउन करते हैं। और फिर दोस्तों जो एंगल दिखाते हैं वो मेरे हिसाब से दोस्तों WWE वाले कभी नहीं दिखा सकते हैं। वो दोस्तों शायद से इतना ब्रूटल है कि किसी बच्चे को देखना भी नहीं चाहिए। वहां दोस्तों हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली के गले में चेन डालकर उन्हें बाहर फेंका और दोस्तों उन्हें लिटरली सूली पे लटका दिया। वहां जॉन मॉक्सली को टैप्ड आउट करना पड़ गया, और इस तरीके से दोस्तों एडम हैंगमैन पेज चैंपियन बने हैं। तो सबसे ज्यादा ब्रूटल मैच दोस्तों हिस्ट्री का हम लोगों को देखने को मिला है आज ऑल इन में। तो जहां WWE वाले एक सॉफ्ट शो पुट किए, वहीं उनके कंपैरिजन में आज AEW वालों ने एक सॉलिड कह सकते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट पुट किया है, जो कि उनका ऑल इन था। अब गाइज आपका क्या मानना है इस पूरे के पूरे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी सी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।